Hello guys, welcome to my YouTube channel. Before you watching, please subscribe and like my channel. तो आज हम सीखेंगे क्या टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है? एक टिश्यू प्रोसेसिंग एक हिस्टोपैथोलॉजी में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। टिश्यू प्रोसेसिंग जो इनकी मेन डेफिनेशन है, tissue processing is the procedure of removing water from the cell and replacing it with a medium which solidify, allowing thin section to be cut on a microtome. एंड हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? हिस्टोपैथोलॉजी वह होती है जब टिश्यू का हम एग्जामिनेशन करते हैं और उनका स्ट्रक्चर, उस समय डिजीज़ जो हम पता करते हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है। और जो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम टिश्यू से वाटर को रिमूव करते हैं और फिर उसको सॉलिडिफाई करके माइक्रोटोम से थिन सेक्शन करके कर देते हैं, उसकी कटिंग करते हैं और फिर स्लाइड पे लेके और HND लगाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका सारा प्रोसीजर। What happened to the specimen? Specimen received in the lab 10% formalin. जो हमें स्पेसिमेन मिलता है वो 10% फॉर्मलिन में हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे जहाँ से आता है तो वो 10% फॉर्मलिन में रख के देते हैं। फिर उसकी हम ग्रोसिंग करते हैं। ग्रोसिंग में क्या करते हैं? अपीयरेंस, मेजरमेंट, नोटिसेबल पैथोलॉजिकल चेंज एक्सेट्रा एंड केप्ट फॉर फॉर्मलिन फिक्सेशन। ग्रोसिंग करने के बाद हम इसे फॉर्मलिन में फिक्सेशन के लिए रख देते हैं। बिट गिवन फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव एरिया नॉट 4 mm थिक, 4 mm से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और हम देख लेते हैं इसमें इसके स्टेप देख लेते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के। सबसे फर्स्ट है फिक्सेशन, दूसरा है डिहाइड्रेशन, थर्ड है क्लियरिंग, फोर्थ है इम्प्रेगनेशन, फिफ्थ है एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग, सिक्स्थ है फिर उसके बाद एम्बेडिंग और ब्लॉकिंग के बाद हम करेंगे सेक्शन कटिंग एंड रूटेनिंग, स्टेनिंग एंड माउंटेनिंग। तो यही सारे जो स्टेप हैं यही हम फॉलो करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। सबसे पहले फिक्सेशन और फिर डिहाइड्रेशन, ऐसे करते करते स्टेज, फिर लास्ट में हम माउंटिंग करते हैं। इनसे ज़्यादा पूरा हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम फिक्सेशन देख लेते हैं। फिक्सेशन क्या है, कौन सा स्टेप है, कैसा स्टेप है और इसमें क्या क्या करते हैं। एनी टिश्यू वंस टेकन आउट ऑफ द बॉडी विल डिकम्पोज ड्यू टू, कोई भी टिश्यू जब हम किसी बॉडी से लेते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन, क्योंकि उसके अंदर से ब्लड का लॉस हो जाता है और ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम एंड प्यूट्रिफैक्शन बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से वो गलने लगता है, सड़ने लगता है। ऑल द एबव चेंजेस प्रिवेंटेड बाय द फिक्सेशन, जो ये सभी चेंज हो रहे हैं ये हमें फिक्सेशन इन सबको सबसे हम बचा लेता है टिश्यू को। आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इट शुड बी चीप एंड इजी अवेलेबल, ये सस्ता होना चाहिए और इजी अवेलेबल होना चाहिए आइडियल जो फिक्सेटिव होता है। इट शुड बी स्टेबल एंड सेफ टू हैंडल, स्टेबल होना चाहिए और सेफ टू हैंडल होना चाहिए। इट शुड बी रैपिड इन एक्शन, एक्शन में तेज होना चाहिए। इट शुड कोज द मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू, और इससे मिनिमल मतलब कम लॉस होना चाहिए टिश्यू का। इट शुड नॉट पॉइंट टू रिएक्टिव ग्रुप इन टिश्यू विच आर मींट फॉर डाई। 6th पॉइंट है इट शुड बी गिवन द पेनिट्रेशन, जो आइडियल फिक्सेटिव होता है वो मतलब जो हमारे पास टिश्यू आता है उसमें पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। पेनिट्रेट का मतलब अंदर चला जाना चाहिए टिश्यू के।
It should be retain normal color of the tissue. It should not impart its own color to the tissue. इसका मतलब ये है जो फिक्सेटिव हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मतलब अपना ही कलर टिश्यू पे छोड़ दे और फिर बाद में हमें कुछ ना दिखे। अब ये जो इम्पोर्टेंट बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट्स भी कर सकते हैं। कॉमनली यूज फिक्सेटिव फॉर्मेलिन, सबसे फॉर्मेलिन होता है, पूछा भी जाता है वाइवा में कि रूटीन फिक्सेटिव में रूटीन होता है जो वो कौन सा होता है, तो हमें फॉर्मेलिन लगाना पड़ेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो उसमें हम आंसर देंगे ग्लूटाल्डिहाइड। फिर थर्ड है पिक्रिक एसिड, इसको हम बॉयल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। रिनेल एंड टेस्टिकुलर टिश्यू। और फिर एल्कोहल है और कोर्नी फिक्सेटिव, ये साइटोलॉजिकल स्मेयर के लिए होता है। और लास्ट है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस टिश्यू एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए होता है। नेक्स्ट है ये हमारे कुछ ये देखते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये हम ऐसे ही इसका स्केल से करते हैं, हम ग्रोसिंग कट करते हैं, थिन करेंगे और फिर हम इसमें फॉर्मेलिन में डाल देंगे। ये जो लिक्विड पार्ट है ये फॉर्मेलिन है, ठीक है। और नेक्स्ट फिक्सेशन, अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, हाँ ये हो चुका है। हाँ अब सेकंड स्टेप है हमारी डिहाइड्रेशन। तो इसमें हम देख लेते हैं, वाटर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू एंड द सेल। डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, मतलब जो सेल्स में पानी या लिक्विड है उसे हम रिमूव करते हैं। किसकी वजह से, किसके थ्रू करते हैं हम, टिश्यू सेंड थ्रू द ग्रेड ऑफ एल्कोहल, ये दो लाइन। और हमारे जो मेन हैं ये इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ये मेन इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। कभी भी कोई भी एग्जामिनर ये पूछ लेता है डिहाइड्रेशन बताओ, डिहाइड्रेशन के मतलब किस उससे करते हैं, तो हमें आपको इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लियरिंग, ये थर्ड स्टेप है हमारी, थर्ड स्टेप। तो इसमें क्या है, एल्कोहल फ्रॉम टिश्यू एंड द सेल इज रिमूव्ड। हम इसमें एल्कोहल जो है उसे क्लियर कर देते हैं। किस चीज़ से करते हैं, एक फ्लूइड से करते हैं जिसका नाम है जाइलिन, टोलिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, सीडारवुड ऑयल कैन बी यूज्ड। ये हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमें काफ़ी याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन में हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेस इन टिश्यू एंड सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लियरिंग एजेंट आर टेकन बाय मोल्टन वैक्स एंड हार्डन द टिश्यू हेल्प इन द सेक्शन कटिंग। टिश्यू को हम हार्ड करते हैं क्योंकि हमें सेक्शन कटिंग करना होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स 54 to 62 डिग्री सेल्सियस। कुछ टिश्यू प्रोसीजर होते हैं, इसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे। इसमें ऑटोमेटेड सब मशीन से करना होता है, तो हम इसे करके दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, It is done by the transferring the tissue which has been cleared of the alcohol to the mold filled with molten wax and is allowed to cool and solidify. After the solidification, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास मोल्ड और ये होते हैं, हम इनमें टिश्यू को रखते हैं और रखने के बाद हम उसमें क्या डालते हैं, वैक्स डालते हैं, वो भी लिक्विड।
और फिर जब वो कूल हो जाता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हमें एक मतलब एक ब्लॉक टाइप सा मिल जाता है और फिर हम उसे ईजिली सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग एंड डी एल्कोलाइज टिश्यू टू मोल्ड फिल्ड विद मोल्टन वैक्स अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। हाँ, वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी बताया है। तो ये आपके मोल्ड हो गए सेक्शन कटिंग। अब हम सेक्शन कटिंग पे आ गए हैं। सेक्शन कटिंग कैसे करते हैं, क्या है? सेक्शन कटिंग करते हैं माइक्रोटोम। जो ये मशीन दिख रही है आपको, ये माइक्रोटोम है। ये इसका हैंडल है, हैंडल। और यहाँ से यहाँ एक ब्लेड लगी होती है। जब हम इसको चलाते हैं तो ये नीचे हो जाता है और ये कट करने चालू कर देता है। वीडियो में दिखा देंगे हम। तो फिर ये हमारे 5 टाइप के होते हैं माइक्रोटोम। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम इन हिस्टोपैथोलॉजी? सेक्शन कटिंग के लिए होते हैं जो, तो हम बताएंगे सबसे पहले रोटरी। ये मोस्ट कॉमनली यूज यही होता है, सब जगह यही होता है। और भी हमें याद रखने होते हैं स्लाइडिंग, फ्रीजिंग, रॉकिंग एंड बेसलेज। तो गाइस, इसके बाद हम जो सेक्शन कटिंग की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सेक्शन कटिंग के बाद क्या आता है हमारा, हम करते हैं स्टैनिंग। स्टैनिंग में क्या करेंगे हम? स्टैनिंग में करेंगे हम एच एंड ई स्टैनिंग करेंगे हम, ठीक है। एच एंड स्टैनिंग के बाद हम करते हैं माउंटिंग। तो हम अगर नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे सेक्शन कटिंग की। सेक्शन कटिंग में आपको विस्तार से बताया जाएगा और सारा प्रोसीजर बताया जाएगा कैसे कैसे करना है। सेक्शन कटिंग के बाद 2-3 स्टेप बचते हैं, वो बहुत काफ़ी बड़े हैं। वीडियो बड़ी होने की वजह से हम इसमें नहीं दिखा सकते और ना बता सकते, इसलिए इस वीडियो को यहीं बंद करना होगा और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सेक्शन कटिंग की। फिर उसके बाद एच एंड ई और फिर माउंटिंग ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो इसे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में दे सकते हैं आप। ये चैनल नया है तो कीप वॉचिंग एंड तो इसमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको, तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए और सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।